नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें आपको प्रतिदिन पहुंचाता हूं। बीकानेर संभाग से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएँ भी दीजिए। तो आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास देखते हैं और डालते हैं एक नज़र। कलेक्टर नम्रता कृष्ण ने गुरुवार को कोलाई तहसील की ग्राम पंचायत अक्कासर में की जनसुनवाई। शहर चलो अभियान के तहत शहर की समस्याओं को लेकर नगर निगम ने गंगा शहर में लगाया शिविर। कांग्रेस की बीकानेर नगर निगम को दी श्रद्धांजलि, कहा मर गया निगम, शहर के बुरे हाल। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रभुंजन सोनी ने संभाला पदभार, पीबीएम अस्पताल में सुधार के लिए ली बैठक। सिमरन सेवा सोसाइटी, रोटरी रॉयल्स और समाज सेवियों का संयुक्त प्रयास पंजाब को भेजी जीवन रक्षक सामग्री। पंजाब 51 फीट लंबी ध्वजा लेकर कौडमदेसर के लिए पैदल हुए भैरव भक्त। गौ सेवा के साथ विधायक डूंगरराम केदर का जन्म दिवस मनाया गया। डोंगरगढ़ की मोहमासर बास में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से नाराज ग्रामवासियों ने आज कलेक्टर कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन और दिया ज्ञापन। बीकानेर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, पीएम की मां पर टिप्पणी का किया विरोध। खंड विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, आधा दर्जन को आई चोटें। जिला कलेक्टर नम्रता कृष्ण की अध्यक्षता में विवाद एवं शिकायत तंत्र जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन। शहर की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ ने संभागीय कार्यालय के आगे किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता कृष्ण ने आज जनसुनवाई के दरमियान अनेक परियोजनाओं का निस्तारण किया। संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दिए। अक्कासर में पहुंचकर उन्होंने शीशा भैरव तक जाने वाली और नेवली तक जाने वाली जो सड़कें हैं उनके एस्टीमेट बनाने की बात भी उन्होंने की। वहीं अक्कासर में बोर्ड परीक्षा केंद्र के एस्टीमेट और उसके सुझाव भी उन्होंने मांगे। आइए दिखाते हैं हम आपको कि किस तरीके से अक्कासर में जाकर के और नम्रता कृष्ण ने यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बीकानेर नगर निगम जाग चुका है। 15 सितंबर से शहर चलो अभियान का आगाज होने जा रहा है। इसके लिए आज प्री कैंप आयोजन किए गए। अलग अलग वार्डों में आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। सड़क है, नाली है, बिजली है, इन तमाम चीज़ों की जो समस्याएं आम लोगों को सामना करना पड़ रही है उसे लेकर के प्री कैंप जो है वो आयोजित किए ताकि कैंप वाले दिन इनका तुरंत समाधान किया जा सके। कुल मिलाकर के आने वाली 15 सितंबर जो है वह निगम शहर चलो अभियान के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, वार्डों तक पहुंचेगी, वार्डवासियों तक पहुंचेगी और उम्मीद करते हैं कि नगर निगम के माध्यम से शहर को कुछ राहत मिलेगी। जैसे कि राजस्थान सरकार के डायरेक्शंस हैं कि आगामी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान जो है वो शहरों में चलाया जाएगा। तो हमने इसके प्री कैंप्स लगाए हैं। करीब 5 वार्डों के लिए आज ये प्री कैंप लगा है जो गंगा शहर के हमारे रीजनल ऑफिस में लगा हुआ है। इसमें हम सड़क, पानी और सीवरेज से संबंधित अतिक्रमण या पट्टों से संबंधित एप्लीकेशन ले लेंगे ताकि जिस दिन से हमारे कैंप लगे उस दिन हम उनको कुछ डिलीवर कर पाएँ। दूसरी ओर विपक्ष कांग्रेस जो है उन्होंने एक तरह से प्रदर्शन किया और निगम मर गए उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक पोस्टर बैनर के साथ में खड़े होकर के शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत, बिश्नाराम सियाग और कांग्रेस जनों ने खास तौर से निगम को श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बारिश से शहर बदहाल है,
निगम जो प्रशासन है वह पूरी तरीके से अपने में मस्त है और आम आदमी जो है वो परेशान और बदहाल नजर आ रहा है। और इसे लेकर के आज उन्होंने एक अनूठा प्रदर्शन किया जिसमें नगर निगम का चित्र पोस्टर पर लगा करके और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ये प्रदर्शन किस तरह का रहा, हमने बातचीत की शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत। आज पूरे बीकानेर के अंदर बहुत ही हालात खराब हैं, चाहे नाली से लेकर सड़क से लेकर सिविल लाइन से लेकर पूरे बीकानेर में खड्डे बने हुए हैं। नगर निगम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। मुझे तो लगता है नगर निगम ख़त्म हो गई, मर गई। देहात कांग्रेस के अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग से भी हमने की बातचीत। इसमें खड्डे नहीं है जिसमें पानी नहीं भरा हुआ, सब जगह हालात बहुत खराब है। एक कंपनी को नगर निगम ने ऐसे समय में ठेका दिया है जब बरसात का दौर शुरू हुआ और उसने जगह जगह रोडों को खोद दिया। ऐसी स्थिति में लोगों का जीना दुभर हो चुका है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी अवकाश पर थे, उन्होंने आज फिर से पदभार ग्रहण कर लिया है। अस्पताल में सुधार के लिए उन्होंने एक बैठक भी ली। अमेरिका से लौटने के बाद सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर की प्राचार्य नियंत्रक डॉक्टर गुंजन सोनी ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने पीवीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, एसएसबी अधीक्षक डॉक्टर संजीव बुरी, मैट्रन सफाई अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक लेकर के और तुरंत जो है वह प्रशासन को चाक चौबंद और दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सिमरन सेवा सोसाइटी बीकानेर रोटरी क्लब ऑफ रॉयल्स के संयुक्त तत्वावधान में और समाज सेवियों के संयुक्त प्रयास से पंजाब को जीवन रक्षक सामग्री भेजी गई। पंजाब की बाढ़ पीड़ित और प्रभावित लोगों को संबल देगा बीकानेर का योगदान। पंजाब में हाल ही में आई भीषण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। प्रभावित लोग छोटी छोटी अव्यवस्था तर्ज रहे। ऐसे कठिन समय में बीकानेर की सिमरन सेवा सोसाइटी ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए रोटरी क्लब बीकानेर रॉयल्स के सहयोग से लगभग 7 लाख रुपए मूल्य की राहत सामग्री पंजाब रवाना की है। इस सामग्री में मुख्य रूप से खाद्य सामग्री, वस्त्र तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी शामिल है, जिनमें आटा, चावल, दालें, चीनी, इलायची, चाय पत्ती, सरसों का तेल, मच्छरदानी, तिरपाल, सैनिटरी नैपकिन, मोमबत्ती, माचिस, सोडोमास, टार्च व सेल, मिल्क पाउडर तथा डिटोल जैसी आवश्यक वस्तुएं इसमें शामिल की गई है। कुल मिलाकर के अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ में जुड़ा हुआ बीकानेर का रोटरी क्लब ऑफ रॉयल्स, इनके कोषाध्यक्ष जदीप ओबराय ने उनके संयोजन में क्लब के सदस्यों ने आर्थिक सहयोग भी किया। क्लब द्वारा करीब 1 लाख रुपए की राहत सामग्री जो है वो उपलब्ध करवाई गई। माधवे के महीने में बीकानेर में मेलों की धूम मची है और खास तौर से बाबा रामदेवरा पूर्णरासर मेला या फिर सियाना भैरव मेला और अब कॉडम देसर भैरव का मेला। आज पैदल जाने वाले यात्रियों की खास तौर से बड़ी संख्या देखी गई। भादवे के महीने के शुक्ल पक्ष की 13 और 14 दोनों ही दिन कॉडम देसर में मेला लगता है। लंबी ध्वजाएं डीजे के साथ में भक्त जो हैं वो बाबे के जयकारों के साथ में कॉडम देसर पहुंच रहे हैं। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत के साथ दिखाते हैं हम आपको भक्ति का ये मंजर। विधायक डूंगरराम गेदर ने गौ सेवा के साथ में अपना जन्मदिवस मनाया। नोखा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व केस कला बोर्ड अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत के नेतृत्व में सूरतगढ़ के लोकप्रिय विधायक डूंगरराम गेदर का जन्मदिन सेवा भाव के साथ में मनाया गया। इस अवसर पर कमरीसर स्थित गौशाला पहुंचकर गायों को गुड़ और हरा चारा खिला करके उन्हें स्वस्थ और उनकी लंबी आयु की कामना की गई। दिखाते हैं आपको कुछ संपादित अंश। श्री डूंगरगढ़ के मोमा सरबास में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और इसी के चलते आज यहां के निवासियों ने बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट पर आकर के प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं के निदान की मांग भी की। उन्होंने कहा कि करीब 15 वर्षों से गांव की मुख्य सड़क आड़सर से मोमासर आगे राष्ट्रीय राजमार्ग अत्यंत खराब स्थिति में, इसके चलते आमजन बहुत परेशान हो रहा है। सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। आमजन को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि मोमासर गाँव का लाचड़सर व राष्ट्रीय राजमार्ग यार्ड संपर्क बिल्कुल कट गया है। मंजर यह कि स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल को भी गंतव्य तक पहुंचने में तकलीफ उठानी पड़ती है। अगर इसी माह के अंत तक ग्रामीणों की जायज मांग का निस्तार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाए। विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती गांव आड़सर से लेकर श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मोमासर, जिसकी आबादी करीब 30 से 25 हजार है और वहां से वाया लाचड़सर होते हुए NH 11 तक जो सड़क पिछले 20 सालों से बदहाल स्थिति में है, बुरी स्थिति में है। और मोमासर आऊंगा तो नई सड़क बनाने के बाद ही आपके गाँव में आऊंगा, लेकिन आपकी थोकी घोषणाओं को गाँव की जनता समझ चुकी है और अब हमारी मांग ये है, आज हम जिला लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, उनका पुतला दहन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की मां के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां करने के खिलाफ में यह प्रदर्शन जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। साथ ही साथ राहुल गांधी का पुतला जला करके उनसे माफी मांगने की अपील भी उन्होंने की। कुल मिलाकर के आज भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश दिखाई दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के प्रति जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था उसे लेकर के आज जबरदस्त आक्रोशित ये कार्यकर्ता नजर आए। बीकानेर के करमेसर गांव में जमीन विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष देखने को मिला। एक और जहां बोलेरो गाड़ी से दीवार को तोड़ने की बात थी, वहीं कुल मिलाकर के इस विवाद के पक्ष में पिकअप गाड़ी से दूसरे पक्ष पर हमला करते हुए नजर आए। वहीं घर में मौजूद महिलाओं से मारपीट भी की गई। इस हमले में 30 वर्षीय गणेश, 70 वर्षीय फागूराम घायल हो गए, जिन्हें पीबीएम अस्पताल की ट्रोमा सेंटर भिजवाया गया। सारी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद नाल पुलिस और सीओ पार्थ शर्मा मौके पर पहुंचे, आरोपियों की तस्दीक में जुट गई। पुलिस के अनुसार विवादित भूखंड को लेकर देर रात हमला किया गया, जिसमें घर की दीवार ढाई गई और कुछ लोग इसकी चपेट में भी आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि यह हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता शिवजी माली का घर है, जिसके घर के पीछे पड़े खाली प्लॉट को लेकर विवाद हुआ है। पटना की जानकारी मिलने के बाद बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास भी घटनास्थल पर पहुंचे और व्यास ने कहा कि माफिया द्वारा जमीनों पर कब्जे को लेकर गुंडागर्दी की जा रही है। शहर में जमीनों को लेकर आए दिन झगड़े हो रहे हैं। मैं एसपी और सीओ को मामले से अवगत करा चुका हूं। पीड़ित शिव के पिता, भाई, औरतों के साथ में मारपीट की गई, यह अब सहन नहीं किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में एक शिकायत तंत्र की जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि दिवाली से पहले रीको जिले के सभी 14 औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों का पेचवर्क कार्य और रोड लाइट का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करे। जिले के 10 औद्योगिक क्षेत्रों में साफ सफाई का कार्य रीको और शहरी क्षेत्र के 4 औद्योगिक क्षेत्र करनी, खारा, रानी बाजार और बीचवाल में नियमित साफ सफाई का कार्य नगर निगम करेगा। दिखाते हैं आपको इस बैठक की कुछ संपादित अंश। समस्याओं को लेकर के कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। शहर की 8 समस्याओं के समाधान नहीं होने को लेकर कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ की ओर से आंदोलन का आगाज हुआ। प्रदेश सचिव मनोज चौधरी की अगुवाई में गांधी पार्क में संभागीय आयुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर संभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि शहर की बिगड़ी बिजली व्यवस्था, क्षतिग्रस्त सड़कें, आवारा पशुओं, अनियंत्रित ट्रैफिक व्यवस्था, सीवर लाइन का समय पर काम नहीं होने जैसी समस्याओं के चलते आम जन परेशान हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको इस प्रदर्शन की कुछ झलकियां, कुछ संपादित अंश। आज हमने संभागीय आयुक्त के नाम से ज्ञापन दिए हैं। हमारी 8 प्रमुख मांगे जो बीकानेर की जन समस्या है उनको लेकर आज हमने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया। हमारा उद्देश्य उस समस्या को केवल ज्ञापन देना नहीं है, उस समस्या का समाधान करवाना भी है। बहुत सी छोटी छोटी बातें ऐसी है जो संभागीय आयुक्त अपने स्तर पर कर सकता है। सरकार की चले जैसे यातायात व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था सुधार सकता है, सड़क जो है, सिविल लाइन है, पाइप लाइन है, ये कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। जाते जाते निवेदन कि मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं बीकानेर से जुड़ी प्रतिदिन की वो खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। नमस्कार।